पहुंच चुके थे। मतलब पहली बार हुआ हो कि मैं बस में पूरी रात एक बार भी नहीं उठी, डायरेक्टली अभी थी मैं। तो हम लोग श्रुति के रूम पे पहुंच चुके थे और फिर बस फ्रेशन अप हुए और फिर अब हम सोच रहे हैं कुछ बना लें। अभी नाश्ता करने का तो टाइम हमारा चला गया क्योंकि अप्रॉक्स का टाइम हो गया 12 बज गई होगी ना। हाँ 12 बज गई और अभी हम सोच रहे दाल चावल गिलकी की सब्जी और रोटी बनाए। यहाँ भले जगह कम है बट भाई सामान आपको ना पूरा मिलेगा, क्या नहीं है, सारे टाइप के बर्तन हुए हैं, सारे मसाले सब कुछ, क्योंकि डेली श्रुति खाना बनाती है और लेके जाती है ऑफिस। यहाँ पर रेडी हुए और एक ताज़ा खबर हमें पता चली है कि मयूर ने अपनी घड़ी घुमा दी। मतलब घुमाई नहीं उन्होंने, बस में ना जहाँ सोते हैं उधर साइड में रख दी होगी, सोचा होगा कि सुबह उठा लेंगे बट उठाना भूल गए। और ये ना दूसरी वॉच होगी जो मैंने उन्हें गिफ्ट करी थी और उन्होंने घुमा दी। एक शादी से पहले मैंने गिफ्ट की थी जो उन्होंने शादी में घुमा दी, और एक अभी गिफ्ट की थी, शादी पे गिफ्ट की थी, शादी में गिफ्ट की थी, वो भी उन्होंने घुमा दी। लेट्स सी अब क्या होता है, वो उन्हीं से बात करके देख रहे हैं। बाबा पार्किंग में गाड़ी खड़ी, आके ले जाओ। चलो चलो चलो, बधाई हो, बधाई हो आपको। खाने में टाइम है तो मैं सोचा पहले हम लोग खाना बना लेते हैं। इधर मैं बना रही हूँ दाल और भिंडी की सब्जी के लिए, हाँ सॉरी गिलकी की सब्जी के लिए प्रिपरेशन हो गई है। रोटी हम लोग बाहर से ही ले आए क्योंकि मेरे को जाना भी है, टाइम लगता, और बनेगी चावल। तब तक मम्मी मयूर अभी बात कर रहे हैं कि कैसे क्या है, बस कहाँ पर पा के तो वहाँ लेने चल जाए करके। खाना बन के हो चुका है रेडी, बस अब श्रुति नहाने जा रही है, उसके बाद खाना खाकर हम लोग भी निकल जाएंगे। एक्चुअली क्या किया, रैपिडो से घड़ी मंगवा ली। गाड़ी बोल चुके थे हम बस के अंदर, तो फाइनली घड़ी हमारी आ चुकी है। खाना इतना टेस्टी बना था ना कि हम लोग बस खाते रह गए। मैंने पूरे ब्लॉग में दिखाया भी नहीं क्या क्या बनाया, कैसे बनाया था। और फिर बस अभी थोड़ा खाना रह गया है। ऐसे भी श्रुति रोज टिफिन लेके जाती है तो वो मैंने उसके डब्बे में भर दिया, और थोड़े चावल की क्वान्टिटी में कुछ ज़्यादा ही बना ली थी, बस फ्राई करके उठा ली। और हम लोग अब रेडी होके निकलेंगे बड़वाए। बट हम लोग आए तो कार से थे, बट हुआ ऐसा कि हमने जो कार सर्विसिंग पे दी थी ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा ही बेचारी की हालत ख़राब थी तो अभी तक एडमिट है वो। तो हमें अब जाना पड़ेगा बस से, ठीक है, फिर परसों फिर से आना पड़ेगा कार को लेने के लिए। सामान उतार लिया, ये सामान, ये पार्सल एक था जो छोटा था तो ऐसा हमने सोचा कि हमारे साथ ही हम लेके चलते, मतलब जो इंदौर की शॉपिंग का था ना वो वाला था। बाकी जितने दिल्ली के पार्सल बने हैं वो तो सारे हमारे ट्रांसपोर्ट से आएंगे। बस अब हम लोग जा रहे हैं बस में, गए हैं घर के लिए। कुछ सामान यहाँ, कुछ सामान मेरे ऊपर, और बस का टाइम है 2:30। होप से तब तक हम पहुँच जाए कि हम 2:15 बजे निकलेंगे, बट पास में ही पहुँच जाए। मतलब जो टाइम था उससे 10 मिनट लेट स्टॉप पे पहुँचे, बट बस अभी तक नहीं आई है हमारी। रास्ते में शायद 15 मिनट लगेंगे। ये बसों में हमारी किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस पे बस आ रही है बट हमारी बस नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक आएगी। अभी कॉल आके पूछा तो बोल रहे हैं कि बस रास्ते में है और आ रही है। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद आ गई थी हमारी बस। देखा कब तक पहुँच जाती, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो ये बस ली थी ना तब हम लोग 2:30 बजे ही बैठे थे और लिटरली 6:30 बजे पहुँचे थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो इस बार लेट्स सी कितना कुछ। अभी ना बस ने स्टॉप लिया था तो मेरे को बहुत प्यास लग रही थी तो मैं बॉटल लेकर आई। कभी वो जो रोड साइड स्टॉल्स नहीं होती है ना वहाँ से बॉटल ली क्योंकि वहीं रुकी थी बस। तो फिर मैं अपनी पानी पीने लगी, बट इस पर लिखा था बिस्लेरी मतलब ऐसे जनरली ध्यान ही नहीं जाते, हम भी देखते हैं और हाँ बोलते थे हमें बिस्लेरी दे दिया कुछ, इस पर लिखा था बिस्लेरी। मेरे को ना यहाँ आके पता चला, तो पता चला हम लोग ना ओंकारेश्वर में परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं हर जगह। तो भाई एक ही जगह पर बिस्लेरी नहीं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं उनके बिस्लेरी
बिस्लेरी कुछ भी रख देते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना आप लोग, बिस्लेरी अलग होता है, ये सब कुछ सब फर्जीवाड़ा नहीं रखना। हम लोग पहुँच चुके हैं अब घर। थक गए अब, काफ़ी थक गए और लेट भी हो गया, मतलब इतना लेट तो नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं था, तो 5 बज गई है, टाइम पर पहुंच गए हम लोग। भाई रियल लाइफ में कोई ट्रांजिशन नहीं होता है, क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस किचन का काम कंप्लीट, अब जाते हैं रेडी होने कि मयूर और मेरे को जाना है बाहर डिनर पे। मयूर ने वैसे बोला था 8:30 तक हम लोग चलेंगे, बट मैं को थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी तो लेट हो गया। बट ठीक है, फटाफट रेडी होते हैं। बट मैं आपको इससे पहले इसके बारे में बताना चाहती हूँ, इतना प्यारा है भाई ये, मैंने वेस्ट साइड से लिया था, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मतलब लिप पे तो आप देखो मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, बट क्या कलर दिया है इसने, और ये लिप और चिक दोनों के लिए। तो बस अब मतलब मेरे को नहीं पता मैं इसको सही लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ, बाकी इतना प्यारा फिनिश, इतना प्यारा ग्लो देता है ये, ग्लो भी, और वो जो एकदम नेचुरल जो पिंकनेस नहीं होती है वही प्रॉपर। मैं सोच रही इसको मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ किया, बहुत प्यारा है। क्या करो अब इनका पता नहीं, क्योंकि आज तो मैं आई हूँ तो हेयर वॉश करने का तो मतलब बिल्कुल वही नहीं है कि भाई हेयर वॉश करती मैं। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आकर मैं थोड़ा काम करने लग गई थी, तो मेरे को स्ट्रेट करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा थक गए इस बार क्योंकि एक ही दिन में आना जाना किया। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, एक दिन हम लोग रुक कर आते हैं, उससे कैसे हम आराम से भी शॉपिंग करते हैं। इस बार भी हमने आराम से ही शॉपिंग करी, बट इस बार हमें ना थोड़ा सा मतलब जो माल हमने भरा ना थोड़ा कम ही भरना था विंटर का, मतलब एक आधे महीने का, और फिर भले हम लोग दिसंबर एंड तक और फिर जाए, ऐसा कुछ करना था हमें। और दिल्ली से याद आया, मैं जितनी बार भी दिल्ली गई हूँ ना, बस वहाँ पर भीड़, आसपास इतनी गंदगी और अजीब सी स्मेल, और खाना तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मेरे को वहाँ का। पर ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट होता होगा, मतलब टेस्ट होता होगा क्या, सबका अपना अपना टेस्ट है। अब हम इंदौर के पास वाले हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छा लग सकता है। बस मैं शायद ही फ्रंट के हेयर स्ट्रेट कर लूँगी, ताकि बस मेरे बाल आगे से थोड़े स्टाइल हो जाए, और पीछे तो सीरम लगा के काम चल ही जाता है। तो बाल तो हो गए हैं, मतलब ठीक ठाक ही जम गए हैं। बट ऐसे भी इन बालों में ना क्लचर के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, या ओपन रख सकते। ओपन रखने लायक थे नहीं आज, तो बस क्लच कर लिया, रेडी। ऐसा ऐसे ही हमारा पड़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम के बाद और हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। तो बस मैं अभी आई, और यहाँ पे ना बेड पे पूरा बेड भरा हुआ था पगासे से, तो वही साफ कर रही थी। और बस अभी एक और लास्ट बैग बचा हुआ है। कपड़े दिखते इतने सारे हैं, मैं अपनी कबर्ड आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो कबर्ड देख के कोई भी ऐसे बहू वाले लक्षण नहीं दिखेंगे आपको, इसीलिए मैं नहीं दिखा सकती आपको। बाकी मेरी कबाड़ देखोगे ना आप, इतने कपड़े भरे, पर जब पहनना होता है ना, मेरे को समझ नहीं पड़ता है कि मैं क्या पहनूं। इसमें से भी बस कपड़े ही निकलेंगे। स्टे ट्यून, और अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में।